कहाँ मैं गाई अवागिली कथा सुनो मन लाई। कथा बनी कब? जब राम जी अयोध्या से चले गए तब। और जब तक राम जी यहाँ रहे वन में, वो राम राम राजमहल में, तब तक कथा नहीं बनी। कथा लंबी होती। कथा कथा किस लिए कहते? कथा जिस चीज की कोई था है नहीं। महाराज जी कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ की सुनाएंगे और कहाँ तक सुनाएंगे, उसी चीज का नाम कथा। कोई था नहीं, अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं है। जब दो लोग बात करते हैं आग जलाए तापत हुआ, और जब कोई आदमी बात करता छोटी बात तो सुन लेते हैं, और जहाँ कोई लंबी बात शुरू करता तो दो लोग और फट चुपे रहो, तुम अपन कथा बंद करो। उनकी कथा मतलब कथा लंबी होती है। तो अब राम जी की कथा बनने वाली है। अब जब राम जी अयोध्या से चल दिए, आगे को गए, तो बड़ी विचित्र लीला सुनिए। चले जाति मुनि दीन दिखाई, और सुने ताड़का क्रोध करिधाई। रामलीला में आप लोगों ने देखा होगा, ताड़का को बड़ा हैवी शरीर बनाते हैं, भारी भरकम पेट बनाते हैं। वो एक जंगल था, जंगल में ताड़का थी। ये ताड़का कौन थी इसके बारे में बता दें मैं। एक सुकेश नाम का दैत्य था। ये सुकेश दानव की कन्या थी। और जंगल में एक सुंद नाम का बलवान था, उसको विवाही थी। भक्तों, ये ऋषि मुनियों को खाती थी। खाती क्यों थी ये बात बता दें मैं। एक बार की बात, जंगल में ये ऋषि मुनि निकले, और उसी जंगल में सुंदर बलवान रहता था ताड़का के साथ। तो जब उधर से निकले तो देखा बड़ा रमणीक स्थान, पेड़ लगे हैं एकांत में। महात्मा लोगों के मन में विचार आया, ये जगह बड़ी उम्दा है, यहाँ पर अगर कहीं हम लोग अपने आश्रम बनावें और कुटिया बना करके यज्ञ कुंड बनावें, हम लोग रहें तो ज्यादा ठीक। उससे बोले कि तुम दूसरे जंगल को चले जाओ। तो जमीन जायदाद के लिए आज भी संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा, इस मर्डर कत्ल होते हैं। और वही दशा पहले उसने आनाकानी की। तो ये ऋषि मुनि मंत्र विद्या जानते थे। मंत्र विद्या के द्वारा मारण छारण मंत्रों का प्रयोग किया और सुंद को मार दिया। सुंद मर गया। जब सुंद मारा गया तो ताड़का विधवा हो गई और रोने लगी, जंगल में भटकने लगी। उसने प्रण किया कि ऋषियों मुनियों, तुमने हमको भरी जवानी में विधवा बनाया, मैं प्रण करती हूँ इस जंगल में मैं किसी महात्मा को रहने नहीं दूंगी। खाने लगी, भक्षण करने लगी। आज जब उधर से निकले महात्मा जी विश्वामित्र मुनि जी, झपट्टा मार करके दौड़ी और जैसे दौड़ी विश्वामित्र मुनि जी कहने लगे, श्री राम, अरे सावधान, वो सामने से देखो ताड़का रे ताड़का। ए राम, बाण मारो, बाण मारो। और जब कहा बाण मारो तो राम जी ने बाण मारा नहीं। विश्वामित्र मुनि कहने लगे, श्री राम, ये खा जाएगी, न मालूम कितनों को खा गई, बाण मारो, मारो, बाण मारो। और राम जी ने तभी बाण नहीं मारा। तो विश्वामित्र मुनि जी के थोड़ा क्रोध आया। कहने लगे, अगर पहले से मालूम होता तो राजा से इतना हुज्जत करके न मांग करके लाते। अब ये खा जाएगी और तुम बाण नहीं मारते। तो राम जी मुस्कुराए। अब राम जी कहने लगे, महाराज, हम बाण इसलिए नहीं मारते, हम दुविधा में। विश्वामित्र बोले किस लिए? अरे कहा, सुनो महात्मन, हमारे कुल के गुरु वशिष्ठ जी ने हमको पढ़ाते समय में बताया था कि श्री राम, किसी अबला नारी के ऊपर तुम हाथ मत उठाना। तुम वीर क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं कि अबला नारी के ऊपर हाथ उठाना। कहा गया है नीति में, नारी पर हाथ। बहुत लोग अपनी पत्नी को पीट पाट देते हैं। हाँ, वो ज्यादा कुछ कह दिया, जैसे ठेके पर से है टीपा है, वो जैसे कुछ कहा लेव दनादन सड़काए दिया, कहा अब है सही होगी, सही होगी, और पीट पाट दिया। लेकिन एक बात वो लोग सुने कि पत्नी पर हाथ उठाने में अरे होती है धाक नहीं ऊंची। उठाने में
नहीं होती है धाक नहीं ऊंची, निर्बल पर बल दिखलाने में होती है नाक नहीं ऊंची। हमारे गुरु जी ने हमको पढ़ाया है कि श्री राम तुम वीर क्षत्रिय हो, किसी अबला नारी के ऊपर अस्त्र शस्त्र मत उठाना। महाराज एक तो ये स्त्री और दूसरे विधवा, आप कहते हो बाण मारो, तो हम दुविधा में पड़े हैं। हम अपने गुरु जी की बात माने कि आज पहली बार आपकी सेवा में आए, आपकी आज्ञा का पालन करें। विश्वामित्र मुस्कुराए, कहने लगे श्री राम बड़ा उत्तम तुमने प्रश्न किया। सुनो, तुम्हारे गुरु जी ने तुमको धर्म नीति पढ़ाई है और कुछ दिन के बाद तुम राजा के राजपुत्र हो, तुमको राजगद्दी पर बैठना, और जब राजा को राजनीति नहीं मालूम होगी तो उसका राज्य चौपट हो जाएगा, वो राज्य क्या चला पाएगा। तो सुनिए श्री राम, तुम्हारे पिताजी ने गुरुजी ने हमारे साथ भेज करके अच्छा किया, धर्म नीति तुमने पढ़ी अपने गुरुजी के द्वारा, और श्री राम अब राजनीति की ट्रेनिंग तुमको हम दे रहे हैं, तुमको आगे राजा बनना। तो राम जी मुस्कुराए, कहा अच्छा इसीलिए गुरुजी कह रहे थे कि इनके साथ जाने में राम जी का कल्याण है, हर्ष है। बोले क्या गुरुदेव आपकी आज्ञा क्या। तो कहा सुनो श्री राम, धर्म नीति वो कहती है कि हाथ नहीं चलाना चाहिए नारी पर, लेकिन हम राजनीति तुमको बतला रहे हैं। सरबस जाई आधे रखी लीजे, सरबस जाई आधे रख 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 लीजे, सबका नहीं ताही हने दीजे, सबका नहीं ताही हने दीजे। कि जहां पर तुम्हारा सर्वस्व जाता हो वहां पर आधे में संतोष कर लेना चाहिए, आधा द्रव्य रख लो। अगर 2 लाख रुपया तुम्हारा लगा और किसी प्रकार मौसम बिगड़ जाए, फसल चौपट हो जावे, अगर 1 लाख रुपया 50,000 मिल जाए, उतनी में प्रसन्नता में हो जाओ कि बाल बाल बचे। और सबका हनताय हन दीजिए, न पाप न पुण्य कुछ नहीं। जो व्यक्ति 100 लोगों को रोज मारता, तमाम लोगों को परेशान करता, उस एक को मार देने में कोई पाप नहीं, वो धर्म का काम होगा। सरबस जाए आध रख लीजिए और सबका हने ताह हन दीजिए। लेकिन बहुत कायर लोग हैं, जो जिसको दंड देना चाहिए उसको दंड दिया नहीं जाता, वो बाल बाल बच जाता, और जो सीधा सज्जन आदमी है वो जेल में पहुंच जाता। जो जेल में है तमाम लोग बिना गलती के हैं, बिना गलती के आधे पहुंच गए, और जो पक्के चुट्टा नंबर 1 के बदमाश वो सब जेल के बाहर है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने जब गुरुदेव की आज्ञा मिली, उनकी आज्ञा पाई, तो एक चुटीला तीखा बाण रखा धनवा की डोरी पर, और जैसे बाण मारा तो ये कहीं बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानित ही निज पद दीन्हा। जयकारा तेज आवाज में लगा दो, तेज आवाज में बोल देते हो तो हम अलर्ट हो जाते हैं। हाँ, और हमारी आवाज पर ध्यान ज्यादा मत देना,
ये बहुत लेट में बुलाए, 33 साल कथा सुनते हो गए, अब गला नहीं है, अब डायरेक्ट गलियारे पर चल रहे हैं। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। कहीं बान प्राण हरि लीना और तीन जानते हैं निज पद दीना। भगवान ने अपना लोक दिया, अपनी भक्ति दी, आगे को गए। अब चलते चलते जब आगे को गए तो गुरुदेव जी के आश्रम पर गुरु जी की सेवा की और शयन किया। जब सवेरा हुआ तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। सवेरे के समय गुरुदेव ने जागरण जब किया और पूजन का समय हुआ तो भगवान राम जी कहने लगे, गुरुदेव अब आप अपना हवन पूजन करो और हम आपके यज्ञ में सुरक्षा में लगे। तो गुरुदेव यज्ञ करने लगे। होम करन लागे मुनि झारी, आपर हे मठ की रखवारी। रखवाली में राम जी धनुष बाण लेकर के तैनात हो गए। तो जैसे दीपक जलता है, पतंगे आने लगते हैं, पतंगे आने लगते हैं। और जैसे वो हवन होने लगा, यज्ञ कुंड की ज्वाला ऊपर को जाने लगी, गुरुदेव ने स्वाहा स्वाहा किया तो निशाचर लोग आने लगे और यज्ञ को बिगाड़ने लगे, सामग्री लेकर के भागने लगे। लेकिन राम जी ने, लक्ष्मण जी ने अपने बाणों के द्वारा उनको सबको मार गिराया, भक्तों सबको मार गिराया। कई निशाचरों को मार दिया राम जी ने। ताड़का का छोटा लड़का आया था मारी, ये भी यज्ञ बिगाड़ने को आया था अपने भाइयों के कहने में। ये भक्त था। ये ताड़का का जो पुत्र था मारीच, ये भक्त था। ये अपने भाइयों की संगत में पड़ करके, उनके कहने पर, उनके बुलाने से आता था, अपने मन से यज्ञ नहीं बिगाड़ता था। तो राम जी अंतर्यामी है। राम जी जितना अपराध होगा उतना दंड देते हैं। तो राम जी ने बिनु फर बान राम ते मारा और सतयो जन गयो सागर पारा। बिना फल वाला बाण मारा, जिसमें आगे लोहे का तीर नहीं लगा होता। जैसे उस बाण को मारा, हवा के झोंके में उड़ा। अब वो सन 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 उड़ते उड़ते लंका के समुद्र के उस पार, लंका में नुकुंभिला मठ था जहां पर रावण शिव जी का पूजन करता था, उस मंदिर के किनारे गिरा। मंदिर के किनारे वहां पहुंच गया। बिनु फर बान राम ते मारा, सतयोजन गयो सागर पारा। तो देखिए, मारीच के सब भाइयों को राम जी ने जान से मार दिया और मारीच को मारा नहीं, लंका को भेज दिया। लंका को किस लिए? लीला की चाहती कर तारा, तो प्रथम ही कारण करती तैयारा। जैसे आपको मकान बनाना होता है तो पहले सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू आप इसका प्रबंध करते हो और फिर पिलर डालते हो और उसके ऊपर वो आगे शटरिंग का काम, स्लेब पड़ती, तब आगे काम होता है। तो जो भगवान को करना होता है उसकी नींव पहले डालते हैं। अच्छा, एक बात और है, जब कोई काम बिगड़ता है तो जमाने के लोग कहते हैं, अरे भगवान तुमने क्या किया, हाय भगवान तुमने क्या किया। अब जब धान डूब गए तो सब चिल्लाए, तुम का तो भागवत पढ़ी या तो धान बूढ़ी। तो हम कहता हूँ, कहने लगे काहे बूढ़ी? तो हम कहते तुम बताओ काहे बूढ़ी? कहे लग नहीं तुम बताओ, तुम तो वेद वाचक। हम कहें तो सुनो हम बताए दी। तो कहे लग बताओ। तो हम कहें सुनो, जब तुम व्याचते हो तो तर्जुम तौड़ी दे, कहने हाँ। तो हम कहने परलम जब ज्यादा आ जाते हो, कहने ठुस निकार देते हैं। तो हम कहने वहाँ भगवान निकारे नहीं आए हैं, मोटाई जी हो और ज्यादा। हम कहने फजलू मियाँ गिरी चक्की पर जब आटा दे पल्ली तौलावत, तो जितनी पल्ली तुम्हारे है उतने नुमा करदा हम काटा जात। फजलू मियाँ निकाल के अपने पीपम धर लेते, आटा रख करके नहीं रखा। तो जब तुम गिरा लेते हो पलरा से, वैसे आदमी से धनु ही इतना तिरछा होके चलत, जिनके 4 कुंटल पैदा हुआ, जाने नहीं पावा कि कहाँ रखिन और कई करपा है, कहाँ की दुकान बेचिन, कत्तेक बेचिन। लेकिन जी के 15 लीटर है तेल, वो हमरे द्वारे पर पिपिया ले हैं, ऐठत चलत है।
और जोर जोर कहा तब किलन पट्टा इनके चाल लगोई चाहे 5 लीटर बिक जाए। तो हम कहे जय भगवान जय भगवान। इतनी मोटाई आदमी के रे है कि कुछ पूछो नहीं। इतना पैदा होता है तो धर्म में कितना लगाता है, लड़के बच्चों में कितना लगाता है बाबूजी, कितना मुकदमे में लगाता और कितना लड़ाई में लगाता। विचार करो आप। तो भगवान बड़े कारसाज हैं, भगवान कोई बुरा काम नहीं करते हैं, भगवान बैलेंस बराबर रखते हैं। वो दुनिया के पिता, हम लोग अपने घर के पिता बड़ी फिकर, वो परम पिता उनको बड़ी फिकर। और हम लोग कहते हैं कि अरे भगवान तुमने क्या किया। अरे भगवान कौन तुम्हारी बोरिंग पर इंजन बांध है, उनका कौन तुम्हारी बोरिंग पर इंजन बांध है भाई। वो क्यों बुरा काम करेंगे, कौन तुमसे बैर है, वो तो तुम्हारे सबके पिता हमारे। तो विचार करिए, समझने की बात है। हम बात कर रहे थे भगवान की। माँ वो काम नहीं करती है जो उसका बच्चा चाहता। वो भोजन बना रही है, अब वो गैस चूल्हे के पास चला जाए कुछ पकड़ने लगे, बिजली का कोई आइटम पकड़ने लगे, तो क्या मम्मी पकड़ने देती है? नहीं पकड़ने देती। भगवान वो काम नहीं करते हैं जो हमको प्यारा होता है, भगवान वो काम करते हैं जो हमारे लिए प्यारा और न्यारा होता है, जो हमारा होता है, भगवान वो करते हैं। लीला की निचहे करतारा और प्रथम ही कारण करई तैयारा। और भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। एक राजा था, राजा बड़े शिकारी, रथ पर बैठ ले और शिकार करने चले जाए। और राजा के जो मंत्री थे वो दयालु थे, मंत्री जी। तो एक बार की बात, जब राजा शिकार करने जाते हैं तो मंत्री जी साथ में जाते हैं। एक दिन की बात है कि हिरण निकला और जैसे हिरण को देखा राजा ने कमान पर बाण रखा, जैसे डोरी को घसीटा, मंत्री जी बोले महाराज महाराज रुको 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 रुको, ये छोटा बच्चा है, छोटा है, इस पर बाण न मारो। लेकिन राजा ने बाण मार दिया। अब जब बाण मारा तो ताव में ज्यादा घसीट लिया। जब छूटा बाण तो राजा की ही उंगली कट करके गिर गई, बाण चला गया, हिरण भी निकल गया। अब जब राजा की उंगली कटी, राजा चिल्लाए अरे राम, अरे भगवान तुमने क्या किया, हाय भगवान तुमने क्या किया। तो मंत्री जी बोले, कहा भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। राजा की गुस्सा आई, दुष्ट कहीं के, हमारा नमक खाते हो और कहते हो भगवान ने जो किया अच्छा किया, हमारी उंगली कट गई और तुम कहते हो भगवान ने अच्छा किया। महाराज जी, मंत्री जी कहने महाराज जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। कहा बस, अरे तू बैरिश से बढ़कर के आज उंगली कटी तो तुम ये कहते हो कि भगवान ने अच्छा किया, और कल लड़ाई में दुश्मन हमारा सिर कलम करेगा तो तुम हंसोगे, कहोगे कि ये भगवान ने बड़ा अच्छा किया। तुमको अब दरबार में नहीं रहना, तुमको देश निकाला। चलो, सवेरे का समय राजा ने आदेश दे दिया, मंत्री जी का मुकुट उतारा जाए, मंत्री जी की पोशाक उतारी जाए, देश निकाला, इनको देश से बाहर जाने दो। तड़ी पार जब चलने लगे तो मंत्री जी ने कपड़ा लत्ते उतारे, मुकुट उतार करके रख दिया और चलते समय बोले महाराज जो तुम्हारी उंगली कटी हो भगवान ने अच्छा किया, लेकिन आप बुरा मान गए और मैं कहता हूँ मुझको दरबार से निकाला जा रहा। अरे प्रभु, ये भगवान आपने बड़ा अच्छा किया, चलो आज बंधन से मुक्त। चले गए मंत्री जी, चले गए। भेष बदल करके दूसरे राजा के राज में मजदूरी करने लगे, पेट चलाने लगे, पोशाक बदल करके। और इधर राजा की उंगली का जख्म सही हुआ, मरहम पट्टी से राजा दूसरे हाथ से बाण चलाना सीख गए, अकेले शिकार जाने लगे, नियम बन गया। और इधर जंगल में कोल भिल्लों की जातियां होती, कोल भिल्लों की। हम गुरुजी के साथ गुजरात गए, राजस्थान गए, एमपी गए, तो उधर जंगलों में कोल भिल्लों की जातियां भी हैं, अशिक्षित होते हैं, सभ्यता नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं है। जंगल में वो सब जीव जंतुओं को मारते खाते, जीविका चलाते, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार नहीं। कोल भिल्लों ने देवी की मूर्ति बनाई, मंदिर में स्थापित की, और एक जानवर की बलि देते हैं कि देवी मैया प्रसन्न होंगी, प्रथा। तो आज मंदिर के पुजारी ने कहा कि जाओ
रास्ते के चौराहे पर जाओ, जो कोई पहला इंसान मिल जाए उसी को तुम पकड़ ले आओ, उसी का बलिदान देवी के चरणों में दिया जाएगा। चारों कर्मचारी चल पड़े और उधर से राजा साहब चले आ रहे हैं रथ पर, इन्हीं को पकड़ लिया। राजा को पकड़ करके लेकर के आए मूर्ति के सामने। मंदिर के पुजारी ने बलि देने के लिए तलवार निकाली और जैसे तलवार उठाई राजा गिड़गिड़ाए, हाथ फैला करके बोले, हम फला नगर के राजा हैं, हमारे जान की बख्शीश दो, हम रुपया सोना चांदी दे करके अपने राज्य के किसी गरीब आदमी को मना लेंगे, उसका बलिदान तुम दे दो। जैसे मंदिर के पुजारी ने देखा 5 4 9, एक हाथ में 4 उंगली, एक 5, तलवार म्यान में की और फटकारा है, इस अंगहीन को कहां से पकड़ लाए? तुम सबके सब अंधे, तुमको दिखाई न पड़ा अंगहीन है? अरे अंगहीन की बलि नहीं दी जाती, जाओ इसको छोड़ा उसी चौराहे पर और अब की बार में देख करके लेना कि उसका कोई अंग भंग न हो। राजा छोड़ दिए गए। राजा रात में जब बिस्तर पर लेटे तो दिमाग में बात आई कि जब मेरी उंगली कटी थी तो मेरे मंत्री ने कहा था भगवान ने बड़ा अच्छा किया, उंगली न कटी होती तो आज सिर काटा जाता। सवेरे राजा ने खोज करवाई, मंत्री जी की, सिपाही दौड़ाए चारों तरफ। मंत्री जी मिले फटे पुराने कपड़ों में, मजदूरों की पोशाक। राजा ने देखा, ठहाका मार करके हंसे, बोले मंत्री जी तुम्हारी एक बात तो सही करेक्ट निकली, तुमने कहा था भगवान ने अच्छा किया, जान बच गई, हुआ किया हुआ था बताया, लेकिन जब तुमको हमने राज्य से निकाला था तो चलते समय तुमने कहा था कि ये भगवान ने बड़ा अच्छा किया और तुम्हारी ये कंडीशन। मंत्री जी ठहाका मार करके हंसे, बोले सुनो महाराज, जब तुम शिकार जाते थे तो हमको लेकर के जाते थे, अगर हमको राज्य से तुम न निकालते तो उस दिन तुम्हारे साथ रथ पर हम भी होते, तो तुम्हारी तो उंगली कटी थी, तुम्हारा बलिदान नहीं दिया गया था, लेकिन हमार तो कोई कटी उटी नहीं रहे, तो उस दिन तुम्हारी जगह पर हमारा नंबर लगता। उसके पहले तुम्हारे क्रोध आया और राज्य से तुमने निकाल दिया, वो घटना घट गई। महाराज हम अपने मन से नहीं आए, आपने ही हमको फिर बुला लिया, हम फिर उसी जगह पर आ गए, तो तुम्हारी भी जान बची और हमारी भी बची। इसलिए एक बात याद रखना जीवन में, क्या भगवान जो करते हैं वो श्रेष्ठ करते हैं। लीला की चाहे कर तारा, 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 प्रथम ही कारण करई तयारा, प्रथम ही कारण करई तयारा। जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।